जानेंगे कि रोंडा बैंड की तरह हम किस प्रकार से विजुलाइज करें कि हमें जो भी लाइफ में चाहिए, हो सकता है हेल्थ में हो, वेल्थ में हो, करियर में हो या फिर रिलेशनशिप में। लाइफ के जो 4 एरियाज़ होते हैं उन सारे एरियाज़ में हमें जो भी चाहिए वो मिले। तो इसके लिए हमें किस प्रकार से विजुलाइज करना है, उन विजुअल्स को हम कैसे फील करना है और उसके बाद हमें वैसे ही जीना शुरू कर देना है। तो वो किस प्रकार से करना है और रोंडा मैम किस प्रकार से करती थी। बेसिकली मानती हूँ कि हर एक व्यक्ति अलग है और हर किसी को अपने अनुसार एक अपना अपना तरीका डेवलप करना है, लेकिन मैम किस प्रकार से करती थी और हमें भी वैसे ही करने की प्रैक्टिस करनी है, ये हम आज डिटेल में जानेंगे। और वो कौन सी 3 स्टेजेस है जिसके बारे में अगर हम फेथ रख के अगर कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करते हैं तो हो सकता है किसी को 1 दिन में रिजल्ट मिले, किसी को 7 दिन में मिले या किसी को 1 मंथ भी लगे। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ हमें मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि हम भी इस यूनिवर्स का पार्ट है, उस यूनिवर्स के ही अंश है। तो जो भी हमें चाहिए वो एग्जिस्ट यहाँ पर करता है, बस हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसे फील करना है फेथ के साथ, तब वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आएंगी। आपको तो पता ही है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हमारे अंदर ही है। तो हमारे अंदर कैसे वाइब्रेशंस आते हैं, कैसी फ्रीक्वेंसी है, उसके ही मुताबिक हम सारी चीज़ें हमारे लाइफ में लेकर आते हैं। बेसिकली मैं बता दूँ, जो हम अब लाइफ जी रहे हैं वो हमारी ही, यानी हमने ही वो क्रिएट करी है। तो जो भी आप निगेटिव बिलीव्स अपने माइंड में रखते हैं उसको पेज पर लिखिए और उसको फाड़ डालिए। न्यू बिलीव्स रेडी कीजिए खुद के लिए। मानिए कोई रिश्ता अच्छा नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, करियर में ग्रोथ कहीं ना कहीं नहीं हो रही है, तो आपको बस उसको लिखना है। जितने भी निगेटिव पैटर्न्स बने हैं उनको आपको रिमूव कर देना है, उसको फाड़ कर फेंक देना है या जला देना है। न्यू बिलीफ्स को क्रिएट करना है, उसके लिए आपको बुक्स पढ़ने हैं, अच्छे वीडियोस देखने हैं, साइलेंट सिटिंग्स ज़रूर करनी है। मौन की शक्ति एक चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में एक जो भी चाहिए वो यानी लेकर आने की ताकत रखती है, तो आप वो भी ज़रूर कीजिए। चलिए आते हैं अब टॉपिक पे। रोंडा बैंड मैम जो कि सीक्रेट बुक की, द मैजिक बुक की, द शक्ति बुक की, द हीरो बुक की आथर है, वो कैसे विजुलाइज करती थी इसके बारे में जानेंगे। कब कब विजुलाइज करना है, उसके बाद क्या करना है, इस 3 स्टेजेस के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो अभी तक आप बने हैं तो आपको लास्ट तक भी ज़रूर बनना है और एक प्यारा सा कमेंट आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना है और वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको खुद की जो रियलिटी है वो क्रिएट करनी है। सबकॉन्शियस माइंड एक आपको दिया गया ऐसा एक पावर हाउस है जिसे आप जो भी चाहिए वो क्रिएट करने की ताकत रखता है। तो फर्स्ट स्टेज क्या है विजुअलाइजेशन का? फर्स्ट स्टेप है, आपको मानिए जो भी चाहिए वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। क्या चाहिए ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए। घर चाहिए तो उसका कलर कैसा है, कितने स्क्वायर फीट में आपको बनाना है, उसका फर्श कैसा है, किचन किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, आपका लिविंग एरिया कितना है, सब 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 आपको डिटेल में उसको यानी वर्णन चाहिए। उसको आप अच्छे से आपको डिस्क्राइब करना है। जो भी चाहिए क्लियर आपको पता होना चाहिए। ये यानी जॉब चाहिए तो किस डिपार्टमेंट में चाहिए ये आपको पता होना चाहिए।
मानिए आप बस में बैठते हैं और वो टिकट कंडक्टर पूछता है कि कहाँ जाना है, तो आपको बताना आना चाहिए कहाँ जाना है। तो उसी प्रकार आपको क्या चाहिए ये ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आता है विश्वास, यानी बिलीव। आपका बिलीव इस प्रकार से बनना चाहिए कि घर चाहिए तो वो ऑलरेडी बन चुका है। सबकॉन्शियस पावर, सबकॉन्शियस ये ताकत रखता है कि जो हम इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे, वो रियलिटी में आता है। उसको फेक क्या है और रियल क्या है इसके बारे में पता ही नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मुझे मिलकर ही रहेगा। बिलीव होना चाहिए वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, किसी वर्ल्ड में वो बन चुका है, तभी आप उसको फील कर पा रहे हो। तो आपको सबकॉन्शियस की पावर से ऐसे विजुअल्स देखना है। जैसे मानिए आप किसी किसी को विजुलाइज नहीं होता, तो आप पिक्चर्स को कलेक्ट कीजिए, उसको देखिए, आँखों में भरिए ऐसे, यानी खुली आँखों से देखिए फिर बंद कीजिए, खुली आँखों से देखिए फिर बंद कीजिए, उसको फील कीजिए। फीलिंग इज़ द सीक्रेट। तो आपको उसको फील करना है, फीलिंग के साथ, एंजॉय के साथ, जॉयफुली आप उसको फील कीजिए, इमेजिन कीजिए, देखिए क्या क्या चाहिए, उसको कलेक्ट कीजिए, उसकी इमेजेस निकालिए, उसको देखिए, देखकर खुश हो जाइए, फिर आंखें बंद करके उसको फील कीजिए। आपको विश्वास होने लगेगा। सबकॉन्शियस को ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप आंखें खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसी माइंड को प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप खोले भी नहीं फिर भी वो विजुअल्स आपके सामने बंद आंखों से दिखने लगेंगी। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस हुई, उसके बाद एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी डन, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। विजुलाइज किया आपने, फेथ रखा, जो चाहिए वो फोकस्ड है, वो क्लियरिटी से आपको पता है यही चाहिए, इस एरिया में घर चाहिए, यही कार चाहिए, ऐसे ही वो कार डिज़ाइन की गई है, यही नंबर प्लेट है, सब कुछ आपको क्लियरिटी से पता है, बिलीव है। थर्ड स्टेप है, जो भी चाहिए वो ऑलरेडी है, वो डन हो चुका है। आप इसको, जब तक आपको बिलीव नहीं बनता तब तक आप इसको विजुलाइज कीजिए। हर कोई व्यक्ति अलग है। रोंडा मैम बस एक दिन विजुलाइज करती थी, वो विजुलाइज करती थी वो क्लाइंट से बात कर रही है या फिर उनको जो चाहिए वो सब ऑलरेडी मिल चुका है, लोग फ़ोन कर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ये विजुलाइज करके बहुत खुश होती थी और बस 24 घंटों के अंदर उसको मैनिफेस्ट भी कर लेती थी। तो मैंने पहले ही शुरू में ही बताया कि हर किसी के वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी के अनुसार है। आपकी तरंगे किस प्रकार की है, आप कौन से फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो, आप थैंकफुलनेस की फ्रीक्वेंसी पर हो, ग्रैटिट्यूड में हो, शुक्रगुजार हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत को आपको या इस ब्रह्मांड ने आपको उसकी पहचान कराई है, इस चीज़ के लिए आप दिल से शुक्राना करते हो, तो यस उसके लिए आप शुक्राना कीजिए। यहाँ पर है, आप सांसें चल रही है, फैमिली साथ है, उसके लिए शुक्राना कीजिए, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना कीजिए। तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप शुक्राना कर सकते हैं। तो आपको बस शुक्राने के फीलिंग में रहना है, विजुलाइज करना है, खुशी वाले हार्मोन्स को क्रिएट करना है और आपको विजुलाइज करना है। आपका पैटर्न बेसिकली कैसा है, एक दिन में आपको हो जाता है, 7 डे में हो जाता है, या फिर आपको 1 मंथ 30 दिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बेसिकली आप पर डिपेंड है। रोंडा मैम को एक दिन में वो यानी उसको मैनिफेस्ट कर लेती थी। तो आई होप मैंने जो आपको बताया वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात आती है इसे करना कब है। जब आप सोकर उठते हैं तो बस आप
इस दुनिया से डिस्कनेक्ट रहते हैं। ना कोई गैजेट्स आपके पास रहता है, ना कोई सोच रहती है, बस आप उठते रहते हो। तब आपको बैठ के जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जैसे लाइफ चाहिए, एक मूवी के आप एक्टर्स हो, इस प्रकार से आप सोचिए। वो सारी चीज़ें आपको मिल गई है, खुशी का माहौल है, फैमिली साथ में है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जॉब हो, ड्रीम कार हो, सोलमेट हो, ड्रीम पार्टनर हो, जो भी व्हाटएवर वो चीज़ें आपकी लाइफ में है, ये आप फील कीजिए, विश्वास के साथ बिलीव रखिए, और वो ऑलरेडी डन हो चुका है, ये आप सोचिए और लेट गो कर दीजिए, लेट इट गो। उसके बाद वैसे आप जीना शुरू कर दीजिए कि वो ऑलरेडी चीज़ हो चुकी है। सोने के पहले भी आप उस ड्राउजी स्टेट को महसूस करके विजुलाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छी तकनीक है जिसने बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ पाया है। तो आप इस चीज़ को कर कर जो भी चीज़ें चाहिए वो जीवन में लेकर आइए और जीवन का आनंद लीजिए, और लाइफ में जो चाहिए वो आपको ऑलरेडी मिल ही चुका है। आपकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, ये फील करके बिलीव के साथ, विश्वास के साथ ये हो गया है। बस आपको लेट गो कर देना है और वैसे ही आपको जीना शुरू कर देना चाहिए जैसे आपको आपकी ड्रीम लाइफ चाहिए। जो चीज़ें चाहिए वो ऑलरेडी मिल चुकी है, ये आपको फील करके लेट गो करके जीना शुरू कर देना है। तो ऐसा विजुलाइज करके आपकी लाइफ को डिज़ाइन करना है। हो सकता है वन डे में आपको चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, 7 डे में, 1 मंथ में, 21 डेज में आप ये प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आप 7 दिन में एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी, ऐसे आपको विजुलाइज करना है, लेट गो कर देना है, इट्स ऑलरेडी डन बोलकर फिर आपको वैसे जीना शुरू कर देना है। आई होप मैंने जो आपको बताया है वो अच्छे से समझ में आया है और आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। मैं मिलूँगी ऐसे ही पावरफुल टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।